नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा आप सभी के साथ। और आज के इस खास वीडियो में बात करने जा रहे हैं सकट चौथ व्रत की। एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें सकट चौथ के बारे में बताया गया था कि कब ये दिन होगा, किस दिन ये व्रत करना है। तो उसमें बहुत से कमेंट्स मिले, बहुत से माताओं बहनों के कमेंट मिले कि इस विस्तृत वीडियो में बताया जाए कि कैसे विधि रहेगी, व्रत को कैसे करना है, कब पारण करना है इसका, और किस किस की पूजा और कब कैसे करनी है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी से इस वीडियो को बनाने का सोचा कि बहुत सारी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको इस बारे में, इस व्रत के बारे में नहीं पता है। तो ये व्रत उन सभी महिलाओं के लिए खास रहेगा जिनको अभी तक संतान सुख नहीं मिला है या संतान हो चुकी है लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। और अगर ईश्वर की दया से सब कुछ सही है भी तो हर एक माँ ये चाहती है कि अपने बच्चे की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसा वो कुछ काम करती रहे, कुछ उपाय करती रहे जिससे बच्चा स्वस्थ रहे। ये व्रत हर उम्र की महिलाएं कर सकती हैं। और जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और होली अष्टमी का व्रत किया जाता है बच्चों के लिए भी, उसी प्रकार से ये व्रत किया जाता है जिसको सकट चौथ का व्रत भी कहा जाता है, जिसमें विशेष गणेश जी की पूजा की जाती है, सकट माता की पूजा की जाती है, उनकी कथाएं की जाती हैं और रात के समय में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और अपने व्रत का पारण किया जाता है। तो डिटेल में समझ लेते हैं कि इस व्रत को कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 10 जनवरी 2023 मंगलवार ये व्रत पड़ेगा जिसको हम सकट चौथ कहते हैं, सकट माता का व्रत भी कहते हैं। सकट का मतलब है संकट। संकटों को दूर करने के लिए, किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए हम सभी जानते हैं कि गणेश जी की पूजा होती है। संतान के जीवन पर या उसके स्वास्थ्य पर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट अगर होता है या कुछ बाधाएं अगर होती हैं तो उसको दूर करने के प्रयोजन से, उस चीज़ों को दूर करने के प्रयोजन से ये व्रत किया जाता है विशेष। और गणेश जी की पूजा इसमें होती है और सकट माता की पूजा इसमें की जाती है। कब करनी है हमें पूजा? उदय तिथि के हिसाब से हमें किसी भी व्रत का, त्योहार का हमें निर्णय करना होता है कि कौन सा व्रत त्योहार हमें किस दिन करना है। क्योंकि माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि हमें देखनी है। जो चतुर्थी तिथि कब होगी? वैसे तो देखा जाए तो 10 तारीख को सुबह सूर्योदय के समय में तृतीया तिथि रहेगी, लेकिन दोपहर में 12:17 से लगभग चतुर्थी तिथि लग जाएगी। तो हमें ये व्रत 10 जनवरी को ही करना है क्योंकि इसमें रात को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, पूरे दिन भर में पूजा कथा की जाती है। तो क्योंकि दोपहर से चतुर्थी तिथि लग चुकी है तो इसलिए 10 तारीख को ये व्रत होगा। और चंद्रमा हमें क्योंकि चतुर्थी तिथि में चाहिए तो ये 10 जनवरी को इस हिसाब से भी हमें पूजा करनी है। तो ये एक बात क्लियर हो जाती है। क्योंकि कई लोग ये सोचेंगे कि चतुर्थी तिथि तो सूर्योदय के समय में 11 तारीख को होगी, लेकिन क्योंकि हमें चंद्रमा की पूजा रात के समय करनी है, चंद्रमा को अर्घ देना होता है, व्रत का पारण करना होता है, इसलिए 10 तारीख की रात्रि में चतुर्थी तिथि हमें चाहिए। एक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमें कथा कब करनी है, पूजा जो नियम है वो हमें कब करना है? जब से चतुर्थी तिथि लगेगी, यानी कि 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:17 के आसपास, उसको मोटे तौर पर आप 12:15 का टाइम लेकर चल सकते हैं। इसके बाद कभी भी आप अपने व्रत का जो कथा करनी है, जो भी पूजा पाठ करना है, किसी मंत्र का जाप करना है, वो सभी इस समय के बाद ही करेंगे। अब हमें करना क्या होता है इस बात को भी समझ लेते हैं कि कब इस व्रत में हमें करना क्या है। देखिए, गणेश जी की पूजा विशेष है इस व्रत के अंदर, और इस माघ मास में तिल का बहुत नियम होता है। इस जैसे अगर हम मकर संक्रांति की बात कर लें या चतुर्थी तिथि की बात कर लेते हैं, बसंत पंचमी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे विशेष दिन होते हैं इस मास में जिनको विशेष महत्व दिया जाता है। और इस पूरे महीने में तिल का बहुत महत्व है। तिल क्योंकि गणेश जी को भी बहुत प्रिय है, तिल से बने हुए लड्डू या तिलकुट जिसको कहा जाता है, और वो कैसे बनेगा? तिल को आप थोड़ा सा भून लेंगे बारीक, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, हल्का सा पाउडर सा कर लेंगे उसको, और उसमें आप बूरा मिला देंगे तो ये तिलकुट बन गया। अगर आप इसके अंदर जो मावा होता है, जो खोया होता है, अगर आप इसको मिलाकर थोड़ा सा लड्डू शेप में बना लेंगे तो ये तिल के लड्डू बन जाता है। और इन्हीं दोनों चीज़ों का विशेष भोग गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके साथ साथ में दूर्वा अर्पित गणेश जी को ज़रूर होती है।
पीले या लाल रंग के फूल आप गणेश जी को ज़रूर अर्पित करेंगे। सुबह में सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने मंदिर में आ जाएंगे और अपने मंदिर में आप व्रत का संकल्प लेते हैं कि आज के दिन मैं ये व्रत करने का निर्णय संकल्प लेती हूँ। एक जल का लोटा भरकर आप अपने मंदिर में रख देंगी और 12 बजे का जो हमने समय, जो अभी 12:15 बजे का जो डिसाइड किया है, किस वजह से किया है वो सब हमने बात कर ली है। उसके बाद आप कथा करेंगी। इसमें सकट माता की कथा कही जाती है, एक साथ में गणेश जी की कथा कही जाती है। कभी भी कोई भी व्रत में, किसी भी त्योहार में जब आप कथा करते हैं तो कभी भी सिंगल कथा, एक कथा नहीं होती। हमेशा पहले गणेश जी की कथा करिए, उसके बाद किसी भी त्योहार का जो भी हम व्रत कर रहे हैं या कोई भी नियम कर रहे हैं तो फिर उस त्योहार से संबंधित कथा होती है। यानी कि ये 2 कथाएं तो निश्चित है जो होनी चाहिए। उसके अलावा आप जो चाहें और चीज़ों को 3, 4 के उसमें भी कर सकते हैं, 6 के पेयर में भी कर सकते हैं, तो ये हम पर डिपेंड करता है। तो मिनिमम 2 कथाएं होनी ज़रूरी हैं गणेश जी की और जो भी त्योहार का आप कथा करते हैं। तो इस 12:15 बजे के बाद आपने कथा कर ली, गणेश जी पर ये सभी चीज़ों को अर्पित करती है, जिसमें दूर्वा है, तिलकुट है या तिल के लड्डू हैं, पीले और लाल फूल हैं। हो सके तो बच्चों से भी आप गम गम ये जो एक शब्द है बहुत आसान है, लेकिन ये गणेश जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र को, इस एकाक्षरी मंत्र को यदि आप बच्चों से करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट आपको ओम गम गणपते नमो नमः ये मंत्र आपको एटलीस्ट 108 बार, यानी कि 1 माला आप ज़रूर करिए। बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं, बहुत सारे विघ्न जो परिवार के ऊपर होते हैं, बच्चों के लिए संबंधित कुछ दिक्कतें होती हैं वो दूर होती हैं। इवन आपको पता है कि गणेश जी की पूजा करने से अगर जीवन में किसी भी प्रकार का अपयश हो रहा हो, किसी वजह से आपको जाने अनजाने में अपयश यानी कि बदनामी का सामना करना पड़ रहा हो, तो भी आपकी वो चीज़ें दूर होती हैं। तो इसलिए इस व्रत को करने का बड़ा नियम है। और आपको एक बात और भी खास बता दूं कि पूरे साल में जब हम जैसे करवा चौथ का व्रत करते हैं, वो भी चौथ तिथि है, यानी कि चतुर्थी तिथि है, और कभी भी एक तिथि का व्रत नहीं होता, जोड़े में एक तिथि का व्रत होना चाहिए। तो चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि जो है ये करवा चौथ की भी हो गई, और इस चतुर्थी तिथि को भी व्रत करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कोई एक व्रत सिंगल ना रहे और ये पेयर में हो जाए। तो ये एक खास चीज़ रहेगी। अब हमने जब कथा कर ली है, हाथ में कथा करते समय क्या कुछ चीज़ों को हाथ में रखना चाहिए। जब हमने गणेश जी, हमने सुबह में एक कलश की स्थापना कर ली थी, साथ में गणेश जी पर हमने बहुत सी चीज़ों को अर्पित कर दिया है। अब साथ में हमें तिलकुट जो हमने गणेश जी पर अर्पित किया उसको थोड़ा सा हाथ में लेना है, और थोड़ी 1-2 तिनका हमें दूर्वा का भी अपने हाथ में लेना है, तब हमें कथा करनी है। और कथा समाप्त होने के बाद जो जल का लोटा हमने रखा हुआ था उसके ऊपर एक प्लेट पे आप हाथ में रखे हुए तिलकुट को और दूर्वा को बिल्कुल सुरक्षित कर कर रख देंगे, संभाल कर रख देंगे, जिससे हमें रात को अर्घ देना है। कथा करते वक्त हमने अपने हाथ के अंदर जो तिलकुट और दूर्वा रखी है इसको बिल्कुल सही से आप रख देंगे। इन्हीं चीज़ों का अर्घ हमें चंद्रमा को देना है। कथा करने से पहले एक जल का लोटा या कोई भी ग्लास आप भरकर दूसरा साथ में ज़रूर रख लीजिए, जिससे कथा करने के बाद उस जल को आप सूर्य को अर्पित कर दें। यानी कि आपकी जो कथा हुई है उसके बाद उस जल को आप तुलसी क्यारी में या सूर्य के लिए, सूर्य जल जिस तरह से हम देते हैं उसी प्रकार से आप सूर्य को अर्घ भी दे दें। अब रात का समय आता है जब हमें चंद्रमा को अर्घ देना है और अपने व्रत का पारण करना है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात करें या पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इस समय में बहुत ज़्यादा ठंड है, और इस वजह से कई बार चंद्रमा उदय होंगे भी तो हमें शायद नज़र नहीं आएंगे। तो ऐसे में बड़ी दुविधा होगी कि क्या करना चाहिए। ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रमा के उदय होने का समय क्या है। और कल के दिन यानी कि अगर हम बात करते हैं कि 10 जनवरी को चंद्रमा के उदय होने का क्या समय रहेगा, तो ये समय रहेगा 8:41 रात को। ये वो समय है जिस समय में चंद्रमा को उदय होना है, और अगर आपको वो नज़र आ जाए, उनके दर्शन होते हैं, तो आप उनको अर्घ दीजिए। जो चीज़ें हमने सुरक्षित रखी थी उनको अपने हाथ में लेंगे, एक घी का दिया ज़रूर रखेंगे, और वो जल का लोटा जो हमने सुबह से भरकर रखा हुआ है उस जल से आप उनको अर्घ दे देंगे। तिलक, चावल अपनी प्लेट में रखेंगे, वो सभी चीज़ें आप चंद्रमा को अर्पित करेंगे। साथ में जो हमने तिलकुट और दूर्वा रखी है हाथ में उसको भी आप अर्पित कर देंगे। अपनी प्रार्थना यहाँ ज़रूर रखेंगे कि आपने ये व्रत क्यों किया है, क्या चाहते हैं, आपकी मनोकामना क्या है।
ऑब्वियसली ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, उसकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं हो, मानसिक या बौद्धिक या शारीरिक किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो उसको दूर करने के लिए भी ये व्रत किया जाता है। तो ये करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। भोजन यानी कि खाना आप रात के समय में इस समय कर सकती हैं। अगर चंद्रमा दिखाई आपको नहीं देते तो 8:41 का समय है चंद्रोदय का, यानी कि चंद्रमा के निकलने का, और इस समय के आसपास में आप पूजा कर यानी कि 8:41 के बाद कभी भी आप चंद्रमा को अर्घ देकर अपना भोजन ग्रहण कर सकती हैं। चलते हुए एक बात और खास आप सभी को बता दूं कि इस दिन आयुष्मान योग भी बना हुआ है। ये एक बहुत विशेष योग है। एक तो चौथ माता का व्रत हमें करना है, गणेश जी की पूजा करनी है, और किस लिए करनी है वो हमने सारी बात कर ली है कि संतान के लिए होगी। और आयुष्मान योग जो कि आयु को अच्छा देने वाला है, दीर्घायु देने वाला योग है, और इसी दिन इस व्रत का करना कहीं ना कहीं एक अद्भुत संयोग बन ही गया। तो ये सारी विधि है, सारी चीज़ें हैं जिसको आप समझकर इस व्रत को कर सकती हैं। बड़े मन से, श्रद्धा से कोई भी चीज़ की जाती है तो वो ईश्वर स्वीकार ज़रूर करते हैं। इस मन में इस बात को रखते हुए किसी भी व्रत को, पूजा को हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो में उम्मीद करूँगी कि काफ़ी जानकारी आप सभी को मैंने दे दी। अगर कोई प्रश्न अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।